नमस्कार, बिग स्टोरी बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीश देवगुन। प्याज, पवार और पॉलिटिक्स। जी हां, कृषि मंत्री शरद पवार को मालूम नहीं कि प्याज के दाम आखिरकार क्यों बढ़ रहे हैं जनाब, जबकि सरकार के दूसरे मंत्री कह रहे हैं जमाखोरी हो रही है। आखिर पवार साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम आपको याद दिला दें कि वो वही पवार है जिनके बयान देने से ही महंगाई आसमान छू जाती है। आखिर क्या है प्याज की पॉलिटिक्स और पवार का पावर कनेक्शन? बिग डिबेट बिग स्टोरी में आज यही खास। देश के कृषि मंत्री शरद पवार, खाने पीने के सामान से लेकर सब्जी दूध की कीमतों की जिम्मेदारी इनकी भी बनती है। देश प्याज के आंसू रो रहा है। प्याज महंगाई का शतक लगा चुका है, लेकिन पवार साहब को कोई परवाह ही नहीं। देश के कृषि मंत्री को यह नहीं मालूम कि प्याज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि यूपीए सरकार के ही एक दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि प्याज की जमाखोरी हो रही है। अब आप ही दोनों मंत्रियों के बयान सुन लीजिए। The state governments have to act to ensure that the stuff which is the onions which are stored, which are hoarded, are brought out. Because you have to look at the pattern of the production mandis and the consumption mandis, and it's very clear that the variation is very high. It is artificial scarcity. But I don't understand, when the farmer is getting 40 rupees or 35 rupees price in the nasi, why it should go to here 80 rupees and 90 rupees and 100 rupees? That I don't understand. पवार साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको मालूम नहीं क्या ऐसा हो सकता है? अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो हम बताते हैं। जुलाई 2009 में आपने ही राज्यसभा में चीनी को लेकर बयान दिया था। कहा था कि चीनी की कीमतें बढ़ने वाली हैं, जिसके बाद चीनी की कीमतों में आग लग गई थी। The lower part of the sugar in current sugar season has put the pressure on the sugar prices. The central government has taken steps of the measures to augment domestic stock of the sugar and moderate sugar prices. आरोप तो ये भी लगे थे कि जमाखोरों को मदद पहुंचाने के लिए आपने ये बयान दिया। इतना ही नहीं, जब आपसे दूध और चीनी की बढ़ती कीमतों पर पत्रकारों ने सवाल किया था तो ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। प्याज पर पवार की पावर किसी से छिपी नहीं है। माना जाता है कि देश भर में प्याज की कीमतों पर पवार लॉबी का पूरा दखल है। खैर, प्याज की जो भी पॉलिटिक्स हो, लेकिन इस त्योहार में महंगा प्याज लोगों को तो रुला ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पवार साहब जनता को भरोसा देने में काफी माहिर हैं। उनसे जब जब महंगाई पर सवाल पूछा गया तो हर बार वो बस 2 हफ्ते की बात ही करते हैं। हाँ, अब हम आपको दिखाते हैं शरद पवार की तारीख पर तारीख। अक्सर आप कोर्ट में ये बयान सुनते होंगे, लेकिन शरद पवार इसके माहिर हैं। तारीख पर तारीख आइए सुनाते हैं। Might be because I am not dealing, that's why I will not be able to inform. But generally, whatever the figures which we are getting about market arrivals from farmers' side, it's not that bad. तो पवार साहब कैसे तारीख पर तारीख देते हैं? और हमारे साथ इस बड़े पैनल में आज जुड़ रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु, बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, राहुल नावरेकर, स्पोक्सपर्सन शिवसेना के, देवेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट, अतुल अंजान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेफ्ट के नेता, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है संजय झा, कांग्रेस के प्रवक्ता। चलिए सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। संजय झा साहब, वेलकम टू जी। फर्स्ट क्वेश्चन एंड स्ट्रेट क्वेश्चन। आपकी सरकार को तो कई बार लगता है आपके मंत्री इतनी बेशर्मी कर देते हैं कि कह देते हैं कि अगर प्याज 100 रुपया तो कितना महंगा है। एक मंत्री कह देते हैं कि प्याज की नहीं, क्रिकेट की बात करिए। आपको लगता है प्याज नहीं रुला रहा, लेकिन लोगों को रुला रहा है और बुरी तरह रुला रहा है। जवाब? अमीश, देखिए, सबसे पहले हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि
क्योंकि मॉनसून के रेंज ज़्यादा लंबे रहे हैं, उससे खरीफ क्रॉप में उसका बहुत ही गहरा असर हुआ है, नकारात्मक असर हुआ है उत्पादन में। और सही कारण देखिए, यहाँ पर आप दोनों मंत्रियाँ जो दोनों लोग सही बात कह रहे हैं। यदि होर्डिंग कब होता है? होर्डिंग तब होता है जब स्कैरसिटी हो। स्कैरसिटी होता है तभी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। गलत तरीके के लोग जो ट्रेडर्स होते हैं, अनस्क्रूपुलस बिजनेसमैन जो होते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो प्रोडक्शन कम रहा है और इसका कारण यही है कि यहाँ पर आप अनियन का यदि दाम देखिएगा, प्याज का दाम देखिएगा, हिस्टोरिकली अक्टूबर नवंबर के बीच में कभी कभी बढ़ता है। इसका कारण यही रहा है कि पिछले साल की ये 2 महीने से बढ़ रहा है, नहीं थे और ये 2 महीने से बढ़ रहा है। यही कारण है। देवेंद्र शर्मा हमारे साथ, एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा, संजय झा के तर्क को आप मानते हैं? संजय झा, देखिए, अभी हमने सुना कि शरद पवार जी ने क्या कहा और शीला दीक्षित जी ने क्या कहा। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि भाई एक तरह की प्रोटेक्शन दी जा रही है जो जमाखोरों की लॉबी है या जो होलसेल और रिटेल ट्रेड का जो गठबंधन है जो इस समय एक्सप्लॉइट कर रहा है सारी सिचुएशन को, उसको एक प्रोटेक्शन है, एक संरक्षण है रूलिंग पार्टी द्वारा, इसीलिए ये सब हो रहा है। मेरा तो ये मानना है कि जैसे उन्होंने हाथ जोड़े हैं शीला दीक्षित जी ने जमाखोरों के सामने, सरकार भी मेरे ख्याल हाथ जोड़ के खड़ी है शरद पवार जी के सामने, क्योंकि शरद पवार जी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। जब भी वो शरद पवार आप कह रहे हैं सरकार के कंट्रोल में नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल है शरद पवार। संजय जी, मैं आपको चांस दूंगा, लेकिन मेरे साथ पैनल में काफी लोग हैं। जी देवेंद्र शर्मा, मैं आपके पास वापस आता हूं। मेरे साथ कैप्टन अभिमन्यु है, राहुल नावरेकर है, लेकिन क्योंकि बात शरद पवार की हो रही है तो शिवसेना का व्यू लेना बड़ा जरूरी है। राहुल नावरेकर, शरद पवार साहब और प्याज का कनेक्शन जबरदस्त है, समझाएं जरा। देखिए, ऐसी सरकार जो जनता के भावनाओं का कदर ना करती हो, ऐसी सरकार जिन्हें जनता के परेशानियों से कोई मतलब ना हो, इस सरकार से उम्मीद करना कि वह प्याज जैसे एक एसेंशियल कमोडिटी को कंट्रोल में उसकी प्राइस ना रखे, ऐसी उम्मीद करना भी बेकार है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, यदि यह सरकार इस प्राइस राइज के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ी भी गंभीर होती तो अब तक इस कमोडिटी को एक एसेंशियल कमोडिटी करके डिक्लेयर कर देती। इनकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, आयात के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनका पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी है इनकी। तो ऐसे चीज में इस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? जी चलिए, मेरे साथ कैप्टन अभिमन्यु भी हैं, अतुल अंजान भी है। कैप्टन अभिमन्यु, कुल मिलाकर प्याज पर पॉलिटिक्स भी हो रही है, प्याज महंगा होता जा रहा है और राजनीति सस्ती होती जा रही है, जवाब? देखिए, प्याज आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय है और प्याज अगर महंगा हो रहा है और दिवाली के त्योहार के मौसम के अंदर जो मिठास होनी चाहिए थी वो कड़वाहट में बदल रही है, तो आम आदमी की बात उठाना राजनीति है। तो यही राजनीति करने के लिए हम राजनीति में काम करते हैं। मैं हैरानी इस बात की है कि सरकार में बैठे हुए लोग और कांग्रेस के प्रवक्ता आज हमको डायग्नोसिस दे रहे हैं कि प्याज इस कारण से महंगा हो गया, इस कारण से महंगा हो गया। आम आदमी को, जनता को डायग्नोसिस में कोई रुचि नहीं है। उसकी समस्या है कि प्याज महंगा हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि एक एसेंशियल कमोडिटी की इतनी ज्यादा तेज कीमतें नहीं होनी चाहिए थी। सरकार अपनी जिम्मेदारी की परवाह नहीं कर रही। मैं कहना चाहूंगा कि ये जिस प्रकार से मंत्रियों के अलग अलग विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो कैबिनेट सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर काम करनी चाहिए, वो सामूहिक गैर जिम्मेदारी के सिद्धांत पर काम कर रही है। जिस कैबिनेट की जिम्मेदारी है कि वह देश की खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चित करें, उसकी चिंता करें, रोज देखें कि आवश्यक वस्तुएं मंडी में कितनी आवक है, कितनी मांग है, मौसम की क्या मार है, कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट करना है, ताकि कीमतों को नियंत्रण में किया जा सके। उसको करने की बजाय, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की बजाय वो जनता को एक प्रकार से तंग होने देती है और बाद में डायग्नोसिस करके आप कह रहे हैं सरकार को डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए, माफी चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा करना चाहिए। अमिश जी, इस सरकार का आचरण ऐसा है, इस सरकार का आचरण कैसा है? एक शायर ने कहा है कि तालीम पर जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती, तेरी नीयत पर सवाल है। इस सरकार की नीयत में खोट है। मैं जानता हूं आपकी पीड़ा कैप्टन अभिमन्यु। 1998 में दिल्ली की सरकार
गवा चुके हैं प्याज के ऊपर, आज कांग्रेस के ऊपर वो तलवार लटक रही है। लेकिन अतुल अंजान अक्सर अपनी राय जो है बड़ी बेबाकी से रखते हैं। अतुल अंजान, बड़ा सीधा सवाल, प्याज महंगा, राजनीति आज सस्ती हो गई है, इसके आगे क्या जवाब होगा आपके पास? देखिए, 2004 के बाद से जो हमारे शरद पवार जी कृषि मंत्री के रूप में, सहकारिता मंत्री के रूप में, खाद्य मंत्री के रूप में जिस तरह से उनकी भूमिका रही है, वो बहुत ही शर्मनाक भूमिका रही है। और मैं बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं कि आज़ाद हिंदुस्तान के 67 साल के सरकार में सबसे निकृष्ट किस्म के कृषि मंत्री शरद पवार जी हुए हैं। इनका अपने किसानों से कोई लेना देना नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं। ये मंत्री कृषि के नहीं है, किसानों के हितों के नहीं है। झूठ बोल रहे हैं कि 40 रुपया और 60 रुपया किलो जब किसानों को मिल रहा है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि बाजार में 80 रुपए क्यों बिक रहा है। न 40 रुपए किसानों को मिल रहा है, न 60 रुपए प्याज के दाम किसानों को मिल रहे हैं। ये बड़े बड़े होर्डर्स, जमाखोर, मुनाफाखोर, बेईमान सौदागरों को मिल रहे हैं जो लूट रहे हैं। अभी देवास में मध्य प्रदेश के छापा डाला गया तो मालूम पड़ा हजारों हजार टन प्याज रखा है। राज्य सरकारें भी नहीं करती, केंद्र भी नहीं करती। और शरद पवार जी के मंत्री, उनकी पार्टी के, अब कभी हुआ है आजाद हिंदुस्तान में, अपनी ही पार्टी के कोएलिशन में उन्होंने राज्य मंत्री अपनी कृषि का अपनी ही पार्टी का रख लिया। उनके एक और है प्रफुल्ल पटेल जी, कल कह रहे थे कि किसानों के सवालों पर ये प्याज का सवाल कृषि मंत्री का नहीं है, ये तो खाद्य एवं रसद मंत्रालय का काम है, थॉमस साहब इस पर जवाब दें। अरे भाई, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? जिस तरह की लूट मचा रहे हैं, मैं समझता हूं कि अब कोई उम्मीद आप इस कृषि मंत्री से इस कृषि मंत्री से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अभी ये कृषि मंत्री तो कहते हैं प्याज की बात ना करिए, आप क्रिकेट की बात करिए। 990 करोड़ रुपया किसानों के नाम पर ये महाराष्ट्र के लिए लेकर के जा रहे हैं केंद्रीय का। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आप कह रहे हैं। ओके, आई कम टू दिस पॉइंट। लेकिन आपको सुनाना चाहते हैं, पवार साहब जनता को भरोसा काफी अच्छा देते हैं, तारीख पर तारीख देते हैं। कैसे, आइए आप भी सुनिए। With the Nasik, with the other states, a new onion arrival has started. And also some of the organization has taken decision to import from outside, so that will also come. I am absolutely confident another 10-15 days time, I will start getting break from farming community, the prices are collapsed. There is too much area under onion in many onion producing states, but it is at the initial state. It will take at least 3 weeks to 4 weeks to mature and come to the market. But I don't understand, when the farmer is getting 40 rupees or 35 rupees price in the Nasik, why it should go to here 80 rupees and 90 rupees and 100 rupees, that I don't understand. चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट के वापस आएंगे तो बड़ी बहस इस पे करेंगे। कुछ नेता तो प्याज की बात ही नहीं करना चाहते, क्यों? ब्रेक के बाद उसकी बात, बिग डिबेट, बिग स्टोरी, बड़ा पैनल हमारे साथ है आज। देख रहे हैं आप जी बिजनेस पर बिग स्टोरी, बिग डिबेट, और हमारे साथ बने हुए हैं कई खास मेहमान। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु, शिवसेना के प्रवक्ता राहुल नावरेकर, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, अतुल अंजान, लेफ्ट के सीनियर लीडर देवेंद्र शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट। बड़ा सीधा सवाल संजय झा इस दौर में आपसे, आपके नेता पापा, मम्मी और दादी की बात करते हैं, देश में समस्याएं और भी हैं, प्याज पे कुछ नहीं बोलते। जवाब, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं।
अमीश, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैंने भाजपा के प्रवक्ता को सुना, कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्म की बात है कि जब देश के सामने महंगाई का कोई भी विषय हो, महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर भी राजनीति करना। अब इससे ज़्यादा अफसोस मैं समझता हूँ कि भारत के आम लोगों को क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई सुझाव नहीं है। यहाँ पर सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हम इस दाम को तुरंत ही काबू कर लेंगे। इसका दाम प्याज का कम भी हो जाएगा। आपने कृषि मंत्री को सुना होगा, उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर हमें पूरा विश्वास है कि दाम कंट्रोल में आ जाएगा। मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा, ये यही पार्टी है जब हमने एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल का हमने प्रस्ताव लाया था, तो इन्होंने उसको अपोज किया था। नहीं, मैंने तो सवाल पूछा, आपके नेता, आपके युवराज, आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पापा मम्मी दादी की बात करते हैं, उनको प्याज से कोई लेना देना नहीं है। कभी कह देते हैं मेरी सुरक्षा को खतरा है, आज उस पर प्रधानमंत्री को भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ गया। वेरी क्विकली क्या कहना चाहते हैं कैप्टन अभिमन्यु, वेरी क्विकली? देखिए, मैं आपको जल्दी से यही बताना चाहूंगा, देखिए जो इनके नेता है वो महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर और कुशासन पर कोई जवाब देने की बजाय आज अपने परिवार के बलिदान का हवाला दे करके आज एक प्रकार का इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं देश की जनता पर। अगर उनको देश के शहीदों के त्याग, तपस्या और बलिदान का हवाला देना है तो ये जवाब भी देना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और जो शहीद भगत सिंह, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, उनके परिवार के लोगों ने इनकी शहादत की कीमतें नहीं वसूली। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी। आज तक सुभाष चंद्र बोस का इस सरकार ने यह पता तक नहीं किया कि वो उनका देहांत हुआ था उस दुर्घटना में कि नहीं हुआ था। आज इस प्रकार का इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं। और संजय झा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि एफडीआई के रिटेल का हमने विरोध इसलिए किया था, विरोध करने का कारण था, आज भी ये जांच का विषय है। संजय झा, एड योर वर्ड। मैं फिर राहुल नावरेकर और अतुल अंजान के पास जाऊंगा। संजय झा, क्विकली, संजय झा 30 सेकंड टू रिस्पॉन्ड टू कैप्टन अभिमन्यु। हाँ, देखिए, मैं कैप्टन अभिमन्यु को यही बताना चाहूंगा कि सबसे पहले उनको ये जानना चाहिए, ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है वो इनका वोट बैंक है और ये अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक नई राजनीति के लिए कोई चिंता नहीं है, इनको फार्मर के लिए कोई चिंता नहीं है, इनको सिर्फ कॉर्पोरेट और अमीर लोगों की पार्टी है ये। ओके, कॉर्पोरेट और अमीर लोगों की पार्टी है। देवेंद्र शर्मा, अ न्यू पॉलिटिकल क्लास एंड न्यू वोटिंग क्लास। पहले हम समझते थे मुसलमान एक वोट बैंक है, दलित एक वोट बैंक है, ट्रेडिंग कम्युनिटी भी एक वोट बैंक है। ये नया इजाद करे संजय झा ने। आई एम हैप्पी टू हियर दैट। वेरी क्विकली देवेंद्र शर्मा, रिस्पॉन्ड टू दिस। आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं, गरीब का प्याज महंगा और आप वोट। देखिए, हम इन चीजों को अगर छोड़ दें कि कौन सा ये अत्याचार है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देश के सामने जो क्राइसिस है वो सरकार ये कह के अपना वो छुटकारा करती है कि 2 हफ्ते और इंतजार करिए, मतलब 2 हफ्ते आप और एक्सप्लॉइट करिए, 2 हफ्ते आप और लोगों को लूटिए ये महंगा प्राइसेस से, तारीख पर तारीख देके। लेकिन सच्चाई ये कहीं शॉर्टेज नहीं है देश में, कहीं जो करने की जरूरत है, ना एक्सपोर्ट रोकने की जरूरत है, बंद करने की जरूरत है, ना इंपोर्ट करने की जरूरत है। करने की जरूरत यह है कि आज जो ट्रेड है उसके ऊपर डंडा चलाने की जरूरत है, होलसेल और रिटेल दोनों उसमें लाने की जरूरत है कटघरे में। वो कोई पार्टी चाहती नहीं है करने के लिए, हमारे साथ राहुल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मनी बैग्स हैं। हम ये ना भूलें कि ये मनी बैग्स हैं जिसको कोई टच नहीं करना चाहता। राहुल नावरेकर, क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? देखिए, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा जो बड़ी होशियारी से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो है वो ट्रेडर कम्युनिटी है। चलो, इन्होंने मान तो लिया, कोई तो इनका वोट बैंक है। कल तक तो इनका मानना था पूरे देश में इनका कोई वजूद नहीं है। नंबर 2 बात, आप जो बताते हो कि आप गरीबों के रखवाले हो, गरीबी के ठेकेदार हो, तो अगर इतना बड़ा आपको गरीबों के बारे में इतना सोचते हो तो इतने दिनों में आप प्याज जैसी कमोडिटी को अगर कंट्रोल नहीं कर पाए, इससे यही दिखाई देता है कि आपको गरीबों के बारे में कितनी सहानुभूति है और गरीबी के बारे में आप कितने सीरियस हो। ओके संजय झा, I'll give you a chance। आप अच्छी तरीके से जैसे कमोडिटी का दाम कम करें। ओके, वेरी वैलिड पॉइंट। मैं संजय झा आपको बता रहा हूं, अतुल अंजान साहब, कुल मिलाकर इस देश में इस तर्क पे राजनीति होती है, न रुपया संभलता है न प्याज संभलता है। क्या कहना चाहते हैं आप? और बात शहादत की करते हैं राहुल गांधी। देखिए, ये देश बिल्कुल तबाही के रास्ते पर डाल दिया।
तबाही के रास्ते पर डाल दिया सोनिया बटा मनमोहन की सरकार ने। और ये सब जो कांग्रेस के प्रवक्ता और ये सब बातें कर रहे हैं, ये ऐसी बातें उपदेश दे रहे हैं जैसे गिरफ्तारी से पहले आसाराम बापू लोगों को दिया करते थे। तो इस तरह के विचारों को व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। ठीक कहा मेरे मित्र देवेंद्र शर्मा ने कि देवेंद्र शर्मा जी ने कहा कि अगर कमी कहीं नहीं है, बल्कि अगर मैं कहूं कि 24 लाख मीट्रिक टन प्याज अतिरिक्त पैदा है हमारी आवश्यकता के अनुसार। अगर आप 100 रुपए में 50 टन प्याज खरीदना चाहें तो आपको मार्केट में मिल जाएगी। राज्य सरकारों को मजबूती से जमाखोरों के ऊपर, मुनाफाखोरों के ऊपर डंडा चला करके उसको जनता के बीच में लाना चाहिए। लेकिन परेशानी तो यह है कि श्री शरद पवार जी जमाखोरों, मुनाफाखोरों, अत्याचारियों के बड़े सरगना हैं और नाम लगा रखा है कि मैं किसान नेता हूं। किसान नेता हूं। संजय झा, अब आपका चांस है और आपके पास समय भी है 30 सेकंड का। वेरी क्विकली, अगर जमाखोरी इतनी हो रही है, आपको पता भी है, फिर आपकी मुख्यमंत्री हाथ क्यों जोड़ती हैं और इतने गैर जिम्मेदाराना बयान आप लोग क्यों देते हो? और अगर प्याज इतनी बड़ी समस्या है तो राहुल गांधी प्याज पर कोई बयान नहीं देते, लेकिन अचानक उनको लगता है उनकी जान को खतरा है। अचानक उनको लगता है कि इस देश के अंदर शहादत की बात होनी चाहिए, जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की बात करते हैं, ना महात्मा गांधी की बात करते हैं, ना सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, ना भगत सिंह की बात करते हैं। देखिए अमीश, राहुल गांधी ने जो बड़े बड़े मुद्दे जो हमारे देश के सामने हैं उनके बारे में लगातार चर्चा इसीलिए किया है, जैसे मान लीजिए उनकी सुरक्षा देश के लिए बड़ा मुद्दा है, गरीबों को मजबूत करना और समाज में इस तरीके से आम आदमी को पॉलिटिक्स में लाना। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस और प्रजातंत्र को मजबूत करने, उनकी सुरक्षा देश के लिए बड़ा मुद्दा है। देखिए उनकी सुरक्षा देश के लिए इसमें बड़ा मुद्दा है, वो तो कोई मुद्दा ही नहीं था। दूसरी बात, वो शहादत की बात कर ली उन्होंने राजीव गांधी जी की और इंदिरा गांधी जी की। क्या वो इस समय देश में मुद्दा था? इस समय देश में मुद्दा महंगाई है, इसमें इस समय देश में मुद्दा पाकिस्तान है। हमारे देश के सामने में जितनी भी चुनौतियां हो, उन सब चीजों के बारे में राहुल गांधी ने बिल्कुल सही तरीके से, उचित तरीके से उन्होंने उनका सामना किया है और भारत के देश के लोगों को बताया कि आज हमारे सामने जिस तरीके का विकास यूपीए 2 ने किया है, चाहे वो राइट टू फूड सिक्योरिटी हो, राइट टू एजुकेशन हो, लैंड एक्विजिशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसे देश का आकार और प्रक्रिया बदला है। लेकिन गरीब की थाली में खाना डालकर लगातार मिडिल क्लास का जीना छीन ले, वो किस हद तक वाजिब है? आज देश का मिडिल क्लास आपसे सवाल पूछ रहा है। दूध आपने महंगा कर दिया, प्याज आपने महंगा कर दिया, पेट्रोल की कीमतों पे आपका नियंत्रण है नहीं, आप कर क्या रहे हैं? क्या ये सरकार अपना टाइम पास कर रही है? मैं इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करूंगा। वेरी क्विकली संजय झा। अमीश देखिए ये बिल्कुल बेबुनियाद आप आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से भारत ने प्रगति की है, पिछले 8 साल में हम 8.5% की जीडीपी ग्रोथ लाए हैं। गरीबी 140 मिलियन पीपल गरीबी से उठे हैं ऊपर। अब आप मामूली सरकार कभी नहीं कर पाता है। हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। संजय झा जी गलत बयानी कर रहे हैं, वो भूल रहे हैं कि इस साल का जीडीपी जो है वो 5% से भी नीचे है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 5% तक जा रहा है। फिस्कल जो डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। आज जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो देश के अंदर जबरदस्त रिसेशन का इंडिकेट करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन है। न जाने कौन सा विकास यूपीए 2 ने किया है। मैं कहना चाहूंगा कि यूपीए सरकार के सभी मंत्री ये भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं, लेकिन ये सत्ता के मद में मस्त है और जनता की इनको परवाह नहीं है। जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन ये अपने ही मद में मस्त होकर के चले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार में गुजरात में जाके देखिए, लोक आयुक्त भी नहीं रहने दिया आप लोगों ने। कोई चर्चा गुजरात तो नरेंद्र मोदी के बिना पूरी नहीं होती, ये हम जानते हैं। थैंक यू सो मच देवेंद्र शर्मा। अतुल अंजान साहब, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू, वेरी क्विकली, 20 सेकंड, लास्ट वर्ड ऑन दिस इंटायर इशू। 20 सेकंड्स सर। देखिए, देश के अंदर जो समस्याएं इकट्ठा हो गई हैं, वो 56 साल कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं और 6 वर्षों की एनडीए और बीजेपी की भी नीतियां हैं। आज बीजेपी की आर्थिक नीति और कांग्रेस की आर्थिक नीति दोनों एक है। इन दोनों के अंदर बदलाव के लिए मैं समझता हूं, अगर देश को नए माने में चलना है, एक निगाह देश पर डालिए और एक निगाह खेत पर डालिए, तो देश को एक गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार की। चलिए, आप तीसरे फ्रंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल अंजान, राहुल नावरेकर, प्लेजर हैविंग यू। संजय दा, थैंक यू सो मच।
देवेंद्र शर्मा थैंक यू सो मच, कैप्टन अभिमन्यु थैंक यू सो मच। बिग स्टोरी बिग डिबेट में चर्चा तो हम कर रहे थे प्यास पर, पवार पर और पॉलिटिक्स पर, लेकिन प्यास और पवार से ऊपर पॉलिटिक्स हो गई, उसकी बानगी हमने एक देखी। तो ये थी आज की बिग डिबेट बिग स्टोरी। कीप वॉचिंग जी मीडिया। नमस्कार।